महादेव की, वृंदावन के डुमरदाऊ की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, न्यायाधीश हमारे शनिदेव महाराज की। देखिए, संत बिटप सरिता के धर्म, संतों को जो है सबसे परमात्मा के यहाँ भी जो है उच्चता के संदर्भ में पुकारा है। जैसे संत बिटप वृक्ष दूसरों के लिए करता है, संत भी करता है, पृथ्वी करती है, हमारी गंगा मैया करती है, उसी में ये होता है। संत का कभी निस्वार्थ भाव से किया हुआ कार्य कभी असफल नहीं होता है। समय कितना भी लगे पर कभी असफल नहीं होगा। हम लोग और परलोक दोनों को बनाने के लिए संत होता है। जब संत बनता है तो अपने घर परिवार को छोड़ देता है, अपना क्रियाक्रम भी करता है, अपना पिंड दान भी करता है। हम दूसरे उसमें पहुंच जाते हैं क्योंकि हमारा परमार्थ का ही कार्य है, हमको परमार्थ ही करना है। ये संतों का पहला गुण होता है, पहला गुरु का आदेश होता है। ये बड़ा पुनीत कार्य जो है, जिनने पीड़ा जो उठाया है कालीदास जी ने, हमारे जब संत समाज ने उठाया है, ये स्वयं के लिए नहीं है, ये परहित के लिए, ये गौ ब्राह्मण के लिए, यात्रियों के लिए। इस बस में भी रोड में भी एक्सीडेंट होते थे, कई परिवार संघर्ष से शक्ति मिलती है। संघर्ष बहुत शक्ति मिलती है, थोड़ी बहुत नहीं मिलती है। संघर्ष के सामने में परमात्मा को भी झुकना पड़ता है। हमें ये साधन तो लगती है। ये हमारा क्षेत्र है, ये हमारे वीरों का क्षेत्र है, ये हमारे सिद्धों का क्षेत्र है, ये हमारे ऋषियों का क्षेत्र है। अभी जो शर्मा जी ने बहुत अच्छा बताया था, परशुराम दास जी महाराज, परशुराम दास जी महाराज जो है इतने शक्तिशाली थे कि विनोबा भावे जैसे जो राष्ट्रीय कर्मी विश्वदेव थे, जो महात्मा थे, उनने भी आकर के उनको दंडवत प्रणाम किया। जो दसों इंद्रियों का ज्ञान रखने वाले थे, इंद्रियों को करने वाले थे, ऐसे ऐसे हमारे संत हुए। ये बहुत पावन धरती है, वीरों की धरती है, ये हमारी 5 गंगाओं की धरती है। क्योंकि यहीं पर हमारा 5 गंगा जो हमको मिली है, जमुना है, चंबल है, ये सारी नदियां हमको मिली है। और इसमें कोई संशय नहीं है कि हमारे संतों का जो इसमें जो संघर्ष हो रहा है, जो कार्य कर रहे हैं, उसमें सफलता अवश्य मिलेगी, निश्चित मिलेगी। अब एक कितना भी लग जाए, संत अगर संगठन हो गया तो विश्व की कोई शक्ति नहीं रोक सकती है, भारत की कोई शक्ति नहीं रोक सकती है कि संतों का कार्य न हो। ये जो कार्य का जो मिला हुआ है वो निश्चित होगा और जल्दी होगा, समय की अवधि के अंतर्गत होगा। हम सब लोग सब संतों को आशीर्वाद देते हैं, सबको प्रणाम करते हैं, बार-बार प्रणाम करते हैं, जिन्होंने तन से मन से यानी भूख हड़ताल करके भी हर इसके कार्य में लगे हुए। इतनी भाई पर इसका कार्य पर एक धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा वो लोग अपनी पीड़ा नहीं देख रहे, वो तो धर्म को देख रहे हैं, पराया धर्म देख रहे हैं। इसलिए मेरा संतों से बहुत बहुत विशेष मैं उनको प्रणाम करता हूँ, दंडवत करता हूँ। क्यों? इसी प्रकार की शक्ति जो अर्जित होती रहेगी तो ये हमारा कार्य सिद्ध संपन्न हो जाएगा। इसके लिए मैं कालीदास जी महाराज को, हमारे जितने भी संख्या बैठे हुए हैं, सबके लिए आशीर्वाद है हमारा। हम भी आपके तरह संत हैं। और देखिए, संत के पास धन नहीं होता है, जितनी होती है, तन और मन आपके साथ नहीं है, समय हमारा है। और हमसे जितना बन सकेगा इसलिए उतना हम जो है करेंगे। इस आंदोलन को अगर यहाँ नहीं सफल होगा तो इसके लिए क्या हमें दिल्ली क्यों नहीं जाना पड़े, उसका सब इंतजाम किया जाएगा। अगर दिल्ली जाने की आवश्यकता पड़ी तो हमारे रामपुर के अग्रणी उसमें चलेंगे और जितनी व्यवस्था होगी संतों की साधन की व्यवस्था करेंगे और व्यवस्था परमात्मा की प्रसाद की व्यवस्था होगी।